इतनी सॉफ्ट और नरम है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। 7:30 हो रहे हैं शाम के और अभी ये रेडी होकर मैंने ये पहना है, टॉप और बेसिक रखा है। सो हमारे फ्रेंड, आपको पता होगा अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, संजय है तो उनका बर्थडे है तो वहीं के लिए निकल रहे हैं। सुभाष रेडी हो गए हैं, यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। हम बस अनन्या का वेट कर रहे हैं जो कि कार्ड, पता नहीं कौन सा बर्थडे कार्ड बना रही इतने टाइम को। पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा, व्लॉग में दिखाया था कि संजय ने एक बिल्ली अडॉप्ट करी थी तो वो बिल्ली ही बना रही है। और यहाँ पे क्या है, अच्छा ये बिल्ली रियल फोटो है, उसको देख देख कर अनन्या उसको कॉपी कर रही है। देखो क्या क्या बनाया। ओके नाइस। आई हूँ मैं थियोब्रोमा केक लेने के लिए। ये केक बहुत मस्त है इनका, ब्लूबेरी चीज़ केक। ये हो गया हमारा केक। आए हैं खराडी एरिया में और यहाँ पे हम पहले रहते थे। उधर पीछे जो डार्क बिल्डिंग दिख रहा है, ईरानी कैफ़े यहाँ का, बहुत मस्त यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है हमने जब अनन्या 1-1.5 साल की थी। तो ये है गंगा कॉन्स्टेला करके सोसाइटी, यहाँ हम रहते थे। इससे मिलने के लिए आई ना, इतना आई है माऊ से मिलने के लिए। इसकी पूंछ से शेर जैसे क्यों बन गई है? माऊ तेरी पूंछ शेर जैसे क्यों हो गई है? कहाँ लेके जा रहा है इसका? कुछ नहीं करेगी। कैसे बिल्कुल ऐसे मस्त लेटी हुई है ऐसे। ऐसे प्यार से हमको ही कभी बोल दिया कर अनन्या, पर मुझे सच्ची समझ में नहीं, इसका ट्रिम किया है क्या, पूंछ काटा है क्या? ऐसा शेर जैसा। अच्छा इसके बाल काटे हैं ना, बहुत ज्यादा फ्लफी, और भी ज्यादा फ्लफी है ये। कौन है काटे उसके पास कभी कभी इत्तेफाक से लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। जो गिराया था किसी ने जान कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज बन रहा है मतलब बहुत ही यूनिक टिफ़िन। जनरली अनन्या को मैं टिफ़िन में ये देती नहीं हूँ, तो मालपुआ है। तो बेसिकली आई डोंट नो, टेम्परेचर फ्लक्चुएट इतना हुआ है कि किस लिए। कुछ दिन पहले ना बहुत ठंड था, 8 डिग्री मतलब टेम्परेचर गया था पुणे का, जो जनरली होता नहीं है। और अभी 1-2 दिन से एकदम से ऐसा मतलब 10 डिग्री का ना टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है। तो इस वजह से खाने का मतलब पेट अजीब सा हो रहा है ना, अनन्या के कुछ खाने का मन कर रहा है ना मेरा। तो मुझे लगा कुछ ऐसा बना के देती हूँ टिफ़िन में जो उसको बहुत पसंद और स्कूल में खाए। तो आज मैंने सोचा कि चलो उसके लिए ना मालपुए बना के देती हूँ। सो मालपुए आपने देखा होगा फेस्टिवल पे ही बनता है, जनरली ऐसा बहुत कम बनता है, आई डोंट नो व्हाई, बट तो मुझे एकदम से ख्याल आया तो मैंने उसको सरप्राइज़ देने के लिए आज उसके लिए उसका फेवरेट मालपुआ बनाया था। स्कूल में तुम लोगों को कैसे अलाउ करते हैं ब्रेसलेट वगैरह, कि निकाल के रख देते हो बैग में चुपके से? हाथ में रोज़ यानी कि कलरफुल ब्रेसलेट जो को रेडी करके भेजना भी एक सच्ची टास्क है पूरा। और पहले याद है आपको, अनन्या जब स्कूल जाती थी एटलीस्ट मॉर्निंग पूरा ब्राइट होता था। मैं यहाँ से आपको दिखाती थी नीचे कि वो देखो अनन्या जा रही है। अभी डार्क है बट स्टिल देयर इज़ लाइट। अभी धीरे धीरे बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कुछ। ऑल फॉगी, माउंटेन्स बिल्कुल डिसअपेयर हो गए उधर से। इनसे बारिश होने के वो आ रहा है वेदर फोरकास्ट, सो लेट्स सी।
सो आईने के जाने के बाद मैं डस्टबिन निकालने के लिए बाहर आ रही थी, तो मुझे ना काफ़ी डस्ट दिख रहा था यहाँ पे। मतलब बताना आप जहाँ पे हो वहाँ पे कितने आपको फ्रीक्वेंटली डस्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर ऐसा हो गया ना अभी कि एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करो ना, इतनी बारीक मिट्टी हो जाती है। और ड्राई बाल्कनी तो मैंने 2-3 दिन से नहीं करा था, तो जो डिश वॉशर है उसके ऊपर का कवर देख के ही पता चलता है कितनी मिट्टी आ जाती है। सो वहीं यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा एक बार ना अच्छे से सब डस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी इतनी हवा नहीं चल रही है, और हवा आती है ना तो घर के अंदर ही पूरा डस्ट उड़ के जाता है। तो खैर दरवाज़ा बंद कर ही सकते हैं, बट वही डस्टिंग वगैरह ख़त्म किया यहाँ पे। अभी फाइनली वो काम करने जा रही थी डस्टबिन रखने का, और वो सारा क्लीनिंग स्टार्ट हो गया। सो फाइनली सब डस्टबिन की जो लाइनर्स वगैरह है उनको सब सेट किया है। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. अभी जस्ट अनन्या के जाने के बाद पूरा घर थोड़ा सा सेट किया है। और जब ये रख रही थी तो मुझे याद है आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि विंटर स्किन केयर अनन्या का और मेरा क्या है। सो मेरा तो मैं शेयर करती रहती हूँ। अनन्या का बेसिकली जैसे मैं बताती हूँ हमेशा बादाम ऑयल लगाती है। बीच में उसने जैसे होता है ना बच्चों का मम्मा जो यूज़ करती है वही यूज़ करना है, तो वो क्रीम भी मेरा यूज़ कर लेती है। बट नाउ अभी क्योंकि वेदर विंटर हो गया है तो वो स्किन ड्राई हो गई है, तो उसको ड्राई फील होता है, वो वापस बादाम ऑयल में आई है। तो विंटर में स्पेसिफिकली बादाम ऑयल कामा आयुर्वेदा का ही मैं यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक स्वीट आमंड ऑयल। एंड लिप्स के लिए तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट ये जो है लिप बाम, मैंने बहुत बार शेयर किया है। सो दोनों के ही लिंक दे दूँगी, वैसे तो आपको पता ही है, स्टिल आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑयल वगैरह बेसिकली यहाँ पे मैं सब रखती हूँ। इसकी हालत भी ऐसी होगी, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। आज आईने का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। एग्जाम्स हैं उसके नेक्स्ट वीक से, तो अभी रिविजन वगैरह सब चल रही है। नोट्स काफ़ी आजकल स्कूल में ना ऐसा नया स्टार्ट हो गया है, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं ना। सो मोस्टली वो सारे जो पहले नोट्स शेयर होते थे ना ऑनलाइन, सो दैट बच्चे घर पे पढ़ सके कोविड के टाइम पे। अभी आई एम सीइंग स्कूल, आई डोंट नो फायदा उठाना बोलूँ कि क्या, मोस्ट ऑफ द नोट्स उन्होंने घर पे ही देने स्टार्ट कर दिए। मतलब स्कूल में क्या पढ़ाते हैं दैट इज कम ऑन, मतलब डिफरेंट चीज़ है। बट जो क्लास वर्क नोट्स है वो स्कूल में कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन अभी होमवर्क की जगह क्लास के ही जो नोट्स है ना वो घर पे देना स्टार्ट करा है, जिसके बारे में मैंने स्कूल में लास्ट टाइम भी बोला था। बट आई होप उस पर कुछ वर्क हो, बिकॉज अभी वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, नोट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, असाइनमेंट भी कर रहे हैं। रात को बैठ के उसने इतनी लेट तक नोट्स कंप्लीट किया, फिर सुबह उसको जल्दी उठाया आज मैंने। जनरली वो 5:35-45 के अराउंड उठती है, मतलब उसको पहला कॉल मैं दे के आती हूँ, फिर मैं उसको उठा देती हूँ 5:50-6 o'clock के बीच में। पर आज मुझे उसको 5 o'clock उठाना पड़ा, बिकॉज उसके नोट्स इतने सारे थे। सो मैं उसको वही पूछ रही, तू क्लास में करती नहीं है कि स्कूल के नोट्स तुमको करने को दे रहे हैं? तो कुछ तो थे जो क्लास में उसने किए नहीं थे, वो तो चलो एक आध होता है। पूरा लेसन कंप्लीट करना, आई डोंट नो, विल हैव टू टेक इट अगेन विद द स्कूल। तो आज बिल्कुल उसका मन नहीं था स्कूल में, बिकॉज रात को लेट सोई, सुबह जल्दी उठना पड़ता, होता है ना नींद उसमें बिल्कुल जैसे लटकते हुए बच्चे जाते हैं ना, ऐसा आज बिल्कुल वैसे गई है। और मुझे देख के तो थोड़ा सा और ज्यादा ऐसा करते हुए कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा सा फील होता है बच्चों के लिए। और ये अनन्या मेरी हैरी पॉटर स्लिदरिन दिखाती है, 2-3 चीजें और लेके आई है वो हैरी पॉटर का, इतनी खुश हुई। अनन्या ना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब उसको कुछ गिफ्ट वगैरह मिले ना तो उस हिसाब से वो ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देती। थैंक यू भी ऐसे बोलती, फिर बोलती मैम आपको पता है ना मुझे ज्यादा एक्सप्रेशन देना नहीं आता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा। और उस दिन हम गए, मिनिसो में आया हुआ है पूरा हैरी पॉटर का कलेक्शन। ओ माय गॉड, उसके चैनल पे देखना, शॉर्ट्स डाले थे मैंने कुछ दिन पहले तो क्या क्रेजी, माय गॉड, सच्ची में वो कहते हैं ना पॉटर हेड्स आर लिटरली पॉटर हेड्स ही मैं बोलूंगी, मतलब क्रेजी हो गई थी। एंड पब्लिक में उसका मतलब वो देखने लायक था। मैं उसको ज्यादा कुछ दिलाने नहीं वाली थी, बट उसके एक्सप्रेशन देख के एंड हाउ हैप्पी शी वाज। तो 2-3 चीजें इतनी महंगी कर रखी है ना, जस्ट बिकॉज पॉटर का उसमें नाम दे दिया है, इतनी महंगी कर रखी है। बट 2-3 चीजें ली है, उसे दिखाती हूँ बाद में, तो उसी को बोलेंगे वही दिखाएगी आपको स्कूल से आके। Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer
you turn all grey into white. Oh, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. तो आज जिम मुझे अकेले जाना बिकॉज मेरा जिम पार्टनर ने दगा दे दिया। तो बेसिकली सुभाष ने कब परसों कि कभी तो पता नहीं जिम में कुछ तो पुलअप्स कर रहा था, उसका यहाँ पे नेक में एक मसल पुल हो गया, तब से उसका उस दिन तो उसका बहुत सर भारी रहा और उसके बाद से आज भी कह रहा है भारी भारी सा ही है। कहा चलो तुम रेस्ट करो, हम होके आते हैं, चल बाय। सो बैक फ्रॉम जिम और आज बारिश होने वाली थी बट आज तो धूप है, चलो कोई बात नहीं, धूप तो मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे सिंपल नाश्ता है एग, सबसे इजी, और नॉन स्टिक में बनाती हूँ मैं ना तो बिल्कुल कम ऑयल यूज़ होता है, वही रीज़न था मेरा बेसिकली नॉन स्टिक लाने का। बिल्कुल कम ऑयल में आप कुछ भी बना सकते हो। इसमें भी मैंने ऑयल लगा के हल्का सा ऑयल ड्रिजल किया और टिश्यू पेपर से उसको पूरा वाइप कर दिया और इतने से ऑयल में ऑमलेट बन जाता है। I'll be coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know. पास हो गए रेडी ऑफिस के लिए। तो भी घर का काम करता हुआ इंसान कितना काम करता है ये इंसान। वैसे फोन मैंने इसलिए उठाया था कि कल गाना बड़ा मस्त गाया था सुभाष ने। मैं कभी अच्छी गायिका हुआ करती थी, अभी मेरे सब सुर वुर सब हिल गए। हाँ, और सुभाष के सुर निकल आए हैं। हाँ सुभाष, मेरा सुर भी निकला, मेरा पर भी निकला। मस्त गाना गाया था सुभाष ने कल, सब इतनी तारीफ सुभाष की, वाह 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 वाह। हाँ इसी काम से मैं गई थी बाहर। सो इतने सारे कुरियर जो मैंने ऑर्डर किए थे कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए वो आ गए हैं, तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। बट येस, लेट मी टेल यू, तो विंटर स्पेसिफिक मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है बिकॉज जहाँ जा रहे हैं बहुत ठंडी है। और हम कहाँ जा रहे हैं अभी दिखाती हूँ सारा आपको, मैंने क्या क्या किया, एक छोटा सा हॉल जैसा कर लेते हैं फटाफट। तो बेसिकली आपको पता है कि इस साल ना मई के टाइम पे जनरली हम समर वेकेशन जो होता है नन्या का, उस टाइम पे हम लोग जाते हैं दिल्ली। तो इस बार हमारा जाना हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा इस बार ना विंटर के मजे लेते हैं दिल्ली के, तो विंटर में चलते हैं। तो यस, इस बार विंटर में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो सुपर एक्साइटेड। और पुणे में तो ठंड होती ही नहीं है, हल्का सा एक पतला सा एक फुल स्लीव्स का टी शर्ट में ही काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई एक दो दिन ही शायद ऐसा होता है जब थोड़ी बहुत ठंड लगे, तो इसीलिए स्पेसिफिकली शॉपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो विंटर वेयर का ना बहुत टाइम से मेरे को ऐसा मन होता है विंटर वेयर की शॉपिंग करने का, इस बार मौका मिला है तो वो सब शॉपिंग करी। तो आपको इसके बाद में वो सब दिखाती हूँ आपको क्या है। सो सुपर एक्साइटेड। सो ये एक स्टोल आप जिसको बोल सकते हो, स्टोल कम जैकेट कम कार्डिगन, आपको जो चाहिए आप इसका वो बना सकते हो। और बहुत ही ज्यादा ये वार्म है मटेरियल, इसमें और कलर्स भी अवेलेबल हैं। सो ये मैं थोड़ा क्रिसमस को दिमाग में रखते हुए किया है। सो इसको आप ऐसे नहीं, ऐसा पीछे की तरफ ऐसा लगा लो। जनरली शॉल वगैरह जो होते हैं ना, आपको पता है कि वो खिसकते रहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो गिफ्ट टू योर पेरेंट्स। आप कलर्स चेक कर लेना इस हिसाब से, ठीक है। और ये आप कितना भी कर लो ये गिरेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस वीक कट ये ऐसे स्टिक हो रखा है। इसको आप ऐसे फोल्ड कर लो तो ये काइंड ऑफ आपका ऐसा कार्डिगन या फिर आपका श्रग जैसा हो जाता है। हल्का सा हाथों का ऐसा कर लो तो इट गिव्स दैट बिल्कुल फ्लोई सा लुक। अंदर आप कुछ भी पहन सकते हो, स्वेटर, हाई नेक स्वेटर, थर्मल्स वगैरह पहन के उसके ऊपर इसको आप लेते हो तो वैसे ले सकते हो। एंड देन यू कैन यूज इट ऑल्सो एज अ शॉल लाइक दिस। सो मस्त हो गया ना ये बिल्कुल। तो बहुत ही स्मार्ट और यूनिक पीस है। कलर्स अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। सो रियली लव इट। और आजकल विंटर्स मतलब मोर स्टाइलिंग, सो
why not go with this rather than a normal shawl. नेक्स्ट है इस तरह के वार्मर्स जो आते हैं, ये स्पगेटी स्टाइल में है, तो इनको आप टी शर्ट के अंदर पहन सकते हो. अगर ज़्यादा ठंड नहीं लग रही तो एज इट इज़ इनको पहन के आप इनके ऊपर जैकेट वगैरह पहन सकते हो. सो बेसिकली मैंने 2 मंगाया है और ये साइज़ जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है ताकि मुझे तो स्नैक फिट आता ही है, अनन्या को भी आ जाएगा. तो ये ना इस हिसाब से 2 पैटर्न मंगाया. एक ऐसा पैटर्न है, ऐसा. तो ये दिखाती हूँ ये वार्म कैसे रखता है. तो बेसिकली अंदर इसका पूरी ऐसी लाइनिंग दे रखी है विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल. लगता भी बहुत स्मार्ट है पहन के. मैंने साइड में चला दिया होगा कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये. तो एक तो ये है. नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर स्पेगेटी स्टाइल में ही है, ऐसा. ठीक है, ताकि ऊपर कुछ पहनूं तो यहाँ पे वो ना आए, ज़्यादा दिक्कत ना हो. जैसे क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा है तो सपोज मुझे कुछ ऐसा पहना जो थोड़ा पतला हो तो उस हिसाब से मैंने ये लिया है. और थोड़ा वेरिएशन भी ऐड करने के लिए. तो ये थोड़ा लेंथ में लंबा है, ऐसा. ठीक है, लाइक दिस. और इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो भी आपको दिखा देती हूँ. इट इज दिस. सो दिस इज वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल अंदर कोजी कोजी वाली जो नरम नरम वाली फीलिंग आती है ना, तो वैसा है. तो ये 2 मैंने लिए हैं आपके इनर वेयर से. नाउ कमिंग टू दिस लेगिन जो है. अभी ये लेगिन भी आप अगेन आप अगर कुछ पहनते हो, सपोज लूज फिट जीन्स है आपका या फिर कुर्ता के साथ प्लाजो वगैरह है, तो उसके नीचे आप पहन सकते हो. प्लस इसको एज इट इज पहन सकते हो. बड़ी मस्त सी शाइन आती है इसमें जब आप इसको पहनते हो एज अ लेगिन. तो मैं दिखाती हूँ ये है क्या, बहुत ही ज्यादा कॉमन है. आई थिंक अब तो सबको पता चल गया होगा. तो आपने स्कर्ट वगैरह कुछ पहना है या फिर कोई लंबी ड्रेस पहनी है या फिर सूट के नीचे डायरेक्टली ऐसे अगर ब्लैक कलर का मैच करते हो तो लेगिन जैसा आप पहन सकते हो. सो ये क्रीम आपका स्किन कलर में भी आता है. आई वेंट फॉर ब्लैक बिकॉज ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगता है. बूट्स वगैरह अगर आप पहन लो सो यू कैन गो फॉर 2-3 कलर्स आपके वहाँ पे अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो. सो अंदर ये पूरा ऐसा बिल्कुल मोटा है, ठीक है, इस हिसाब से. सो मैंने ये 2 मंगाए हैं, एक अपने लिए एक अनन्या के लिए, बिकॉज उसका साइज भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है. वेरी वार्म, नीचे तक पूरा इसका ये लेयर है. कुछ आए थे जिसमें ना पैर भी था, मतलब फीट भी कवर था कंप्लीट. मुझे वो नहीं चाहिए थे बिकॉज अगर आपको शूज पहनने हैं फिर ज्यादा गर्मी लग रही हो तो फिर वो ना पैर बिल्कुल ऐसा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पसीना पसीना आ जाता है. तो मैंने ये लिया जिसमें ऐसा है और नीचे फिर मैं सॉक्स मैंने लिए हैं. तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आई है. कलर्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो. आते हैं घर पे पहनने के लिए. तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने लास्ट ईयर तक नहीं नया खरीदा, बट आई थॉट कि दिस ईयर चलो नया ले ही लेते हैं. तो ये हाँ, एक मिनट, मुझे ऊपर पकड़ाओ. ये एक मंगाया है मैंने. ये थोड़ा महंगा है कंपैरेटिवली दोनों में से, और ये थोड़ा सस्ता. ये आई थिंक 250 का था. पीछे वाला जो था ऐसा मेरे पास लाइट पिंक इस कलर में था. इस बार मैंने ये थोड़ा सा ब्राइट मंगाया है बिकॉज अनन्या के लिए वो है एंड अपने लिए अनन्या ने दोनों चुरा लिए. सो ये बहुत ही क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इसकी. पहन के इतना सॉफ्ट लगता है ना. अनन्या ने ऑलरेडी पहना हुआ इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा पहना हुआ. पीछे से सोल दिखा देती हूँ, बट अगेन गंदा है, बट स्लिपरी नहीं है बिल्कुल, बिकॉज सोल अच्छे से आपका अच्छा, वो आपका सोल जो है रबर है, रबर है, तो काफ़ी अच्छे से आपका पैर स्लिप वगैरह स्किड वगैरह नहीं होता है. साइज थोड़ा सा बड़ा ही मंगाना बिकॉज विंटर्स में आप जनरली थोड़े मोटे सॉक्स पहनते हो, तो उस हिसाब से फिर ये थोड़े छोटे आते हैं. बिना सॉक्स के भी आप जैसे पुणे की ठंड के हिसाब से भी मॉर्निंग में इवनिंग में मेरे पैर ना बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये मंगाए हैं. तो आप नॉर्मल ठंड के लिए भी, मानसून टाइम के लिए भी पहन सकते हो. दूसरा ये है, सो दिस वन, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो पतला है, ठीक है, बट द क्वालिटी ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. बट ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी बेटर है बिकॉज उसका प्राइस भी ज़्यादा है. सो दिस आई वॉन्टेड टू सी कि कैसा निकलता है 250 में, तो अच्छा निकला ये भी. सो दिस इज इट. कंफर्टेबल है ना ये काफी. अगला है दिस जैकेट फ्रॉम द ब्रांड H&M. बहुत ही अनन्या कह रही जो मेरा है, तो बेसिकली मेरा और अनन्या दोनों को ही आ जाता है. सो इसमें भी और कलर्स अवेलेबल हैं. तो ये अब जैसे आपको घर में पहनना है नॉर्मल नीचे अंदर थर्मल वगैरह पहनने के बाद, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा कलर मुझे बहुत प्यारा लगा. फ्रेश एंड व्हाट कलर, पिंक, बेबी पिंक है ना, ओके. सो लाइक दिस. सो मस्त लगता है, क्रॉप टाइप में है, तो आजकल तो क्रॉप स्टाइल और लूज ऐसा बहुत चल रहा है, तो हमने एक साइज जनरली बड़ा ही लिया ताकि वो वाइब आए दैट लूज वाला. सो आप देख सकते हो शोल्डर्स जो है ना ऐसा, इस हिसाब से. सो या दिस इज द जैकेट. क्वालिटी वाइज यस H&M है, तो द क्वालिटी इज गुड एंड द फिट एंड द फॉल ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. लाइक ट्रेंडी टाइप का होता है ना, वैसा है. और मैंने H&M से एक और टॉप लिया है, कुछ चीज़ें और हैं, दिखाती हूँ आपको. सो ये मटेरियल है ऐसा, बिल्कुल बड़ा मस्त लगता है. मैं व्लॉग एंड करने जा रही थी और ये अभी जस्ट डिलीवर हुआ, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ. सुभाष इतना हंस रहे हैं इसको देखे थे. कौन सा कुल्लू मनाली जा रहे हैं हम लोग, पर ना दिल्ली की ठंड, मतलब मुझे ना
ठंड की अब आदत नहीं रही है पुणे में रह के। मुझे वैसे भी पुणे में भी ठंड लगती है विंटर में, तभी दिल्ली में जाके तो मतलब आई एम फुल्ली प्रिपेयर होके तो ये मंगाए। इतने मस्त आए हैं ना ये सॉक्स, इतने सॉफ्ट और नरम है। सो आई एम नाउ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। मुझे लगता है 1-2 बड़े जैकेट्स लगेंगे, वो भी मैंने डाले हुए हैं। लेट्स सी, उनको भी ऑर्डर करूंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ। सो ये देखो, ये सॉक्स ना ऐसा है, ठीक है, अंदर पूरा ऐसा सॉफ्ट है पूरा अंदर तक, एंड लंबा है तो अच्छा खासा पूरा पैर कवर करता है, प्लस एंटी स्किड है। पीछे ये रबस देख रहे हो आप, तो ये ना एंटी स्किड है, स्किड भी नहीं होता, और बहुत ही प्यारा, बिल्कुल क्रिसमस के हिसाब से है। और इसमें कलर आई थिंक चूज करने का ऑप्शन नहीं है, वो खुद के हिसाब से भेजते हैं, बट क्रिसमस थीम का ही है। बहुत ही प्यारे कलर्स आए हैं, दोनों के दोनों, एक ये और एक ये ऐसा मस्त है। मैं सोच रही थी ऐसा थर्मल वगैरह ना पैंट वगैरह लेने का, बट ऐसा लग नहीं रहा ना जरूरत पड़ेगी, इसी में कवर हो जाएगा सारा। एक वो जो मैंने आपको दिखाया ब्लैक वाला जिसमें ऑलरेडी फर है वो, और पैरों के लिए ये मस्त है, बिल्कुल वार्म इतना सॉफ्ट फील हो रहा है अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।